जब अदालतें अपने जज किसी के ख़िलाफ़ सवाल सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल ख़त्म कर दें। इसका क्या मकसद है, इसको क्यों बनाया गया है? अगर किसी जज के ख़िलाफ़ बात कर देना इतना ही बड़ा जुर्म है तो इसको ख़त्म करें, ये निज़ाम छोड़ें, बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल लोगों की बहस व तकरार सोशल मीडिया पर भी जारी है और मीडिया पर भी इस पर खासी ले दे हो रही है। होने क्या जा रहा है? क्या जजेस ने फ़ैसला कर लिया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज बनने के अहल नहीं हैं, या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुरखरू होकर निकलेंगे और इस केस में हुकूमत मुजरिम ठहरेगी? इसकी बहुत अहम तफसील हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस में होने क्या जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, सवाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से दो नज़रियात, मजबूत नज़रियात जो है वो पाए जाते हैं। पहला नज़रिया तो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक हीरो हैं, वो बड़े दबंग जज हैं, उनके ख़ानदान की खिदमात पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक ख़ास नज़रिया रखते हैं, ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं, इदारों के सरबराहों के साथ बड़ी सख्ती के साथ डील करते हैं और जमहूरियत के अलंबरदार हैं। इसी तरह इन्हीं खसलतों, इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर उन्हें हीरो तस्वर किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये नज़रिया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब इदारों के सरबराहों को, अवाम को और मुख्तलिफ़ लोगों को सवालात करते हैं तो जब उनसे सवाल किया गया है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। और वो ये नज़रिया ये भी कहता है कि बजाय इसके कि अपने बड़ों की खूबियों के पीछे छुपा जाए, अपनी खामियों के मुतल्लक वजाहत दे दी जाए। ये दो नज़रियात हैं जिन नज़रियात को लेकर मीडिया पर भी बहस जारी है और सोशल मीडिया पर भी इस पर गर्मा गर्म बहस व तकरार जारी है। लेकिन होने क्या जा रहा है? क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुरखरू होकर निकलेंगे या हुकूमत के लिए इसमें से कुछ अच्छा बरामद हो? दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ 2014 में। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे तो उस वक्त डॉक्टर ताहरुल कादरी ने एक रिट पटिशन दायर की थी जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 218 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी तैनाती उसके मुताबिक नहीं हुई और कुछ सुकम है जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अदालत से रजू किया, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और उनका ये ख्याल था कि इस केस को वो हाईलाइट करेंगे और वो सुकम जो इलेक्शन कमीशन की तैनाती के दौरान रह गए थे उन सुकमों को दूर किया जाएगा और अदालतें इस सिलसिले में उनकी हेल्प करेंगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस वक्त डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब की पटिशन को बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी में फेंकने की तरह का सलूक किया और बजाय इसके कि उस पर डॉक्टर ताहरुल कादरी के दलाइल लिए जाते, उल्टा उन पर सवालात किए जाने शुरू हो गए। एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और यूँ सवालों की बौछार उन पर डाल दी जिन सवालात की बुनियाद पर फिर रात को टॉक शोज़ होते और डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को एक बतौर विलन पेश किया जाता। और दूसरी तरफ एक बड़ा अहम सवाल उनसे पूछा गया, वो ये था कि आप बताएं, आपकी तो दोहरी शहरियत है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इस सवाल का ताल्लुक बड़ा ये जुर्म है दोहरी शहरियत, तो फिर जजेस की फ़ैमिली के अहबाब वो क्यों दोहरी शहरियत के हामिल हैं? क्यों हमारे वज़रा दोहरी शहरियत के हामिल हैं? क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज़ दोहरी शहरियत के हामिल हैं? वहाँ पर तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उस पर बात कर सकता। लेकिन डॉक्टर ताहरुल कादरी एक पटिशनर है, उससे आप पूछ रहे हैं कि आपकी दोहरी शहरियत है। अगर आईन पाकिस्तान उसको इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान की शहरियत के साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रख सकता है, तो क्यों उस पर सवालात किए जा रहे हैं? और अगर ये इतना ही बुरा काम है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। जिस तरह आप NRO के हवाले से एक हुक्मनामा जारी करते हैं कि अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो फैसला करे कि NRO दुरुस्त है या गलत, तो आपके हुक्म पर
पार्लियामेंट फैसला करती है कि एनआरओ दुरुस्त नहीं था, तो क्या आप, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई बड़ी गलत चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर आप ताहिरुल कादरी साहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट को भेजा कि ये दोहरी शहरियत वाला निज़ाम ख़त्म करें, जिसने रहना है वो पाकिस्तानी रहे और किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं ले सकता, और अगर लेनी है तो फिर पाकिस्तान की शहरियत छोड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब इस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हो ये रहा है कि कल की समाअत के दौरान जनाब बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब 27 पॉइंट्स लिख कर लेकर जाते हैं, जिन पॉइंट्स में गुज़श्ता समाअतों में किए गए फाजल जजेस की तरफ से सवालात के जवाबात थे। लेकिन जब उन्होंने इन पॉइंट्स को पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त हुआ ये कि एक जज साहब बोलते हैं, वो कहते हैं आप इसको छोड़ें, वो फ़लाँ सवाल जो हमने आपसे किया था उसका जवाब नहीं आपने दिया, तो उन्होंने कहा वो पॉइंट नंबर फ़लाँ में है। फिर दूसरे जजेस साहब ने आगे से टोक दिया कि नहीं, आप ये इसको भी छोड़ें, आपसे वो जो सवाल किया गया था उसके मुतालिक आप हमें बता दें। उन्होंने कहा उसका जवाब इतने पॉइंट नंबर में है। मतलब वो सारे सवालात जो जजेस ने किए थे वो पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर लेकर आए थे, लेकिन उनके पॉइंट्स को किसी ने नहीं सुना, और बजाय इसके कि उस केस के मेरिट पर डिस्कस की जाती, उल्टा सवालात की बौछार हुई और वो सवालात ख़ुद फ़रूक नसीम साहब के ख़िलाफ़ किए जाने शुरू हो गए, और जिससे तासुर ये मिल रहा है कि कटहरे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बल्कि हुकूमत खड़ी है। अब आप अंदाज़ा करें कि सवाल ये है कि ये बता दें कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, और जवाब ये हो रहा है कि क्या आप केस दायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टेक्निकल बुनियादों पर इस सारी सूरत हाल को डील करने की कोशिश की जा रही है। इन टेक्निकल बुनियादों से ही मियां नवाज शरीफ पहले भी फ़ायदा लेते रहे हैं। वही सूरत हाल अब हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी देख रहे हैं। लेकिन क्या कौम इस बात से मुत्तफ़िक हो जाएगी कि हाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े सुरखरू होकर निकले हैं, या लोग इस बात से खुश होंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बता दें कि उनके पास ये जो जायदादें हैं उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ पास, उनकी बीवी या बच्चों के पास, वो कहाँ से ली, इन्होंने नहीं ली, तो उनके वो अपना सोर्स बता दें कि उन्होंने कहाँ से ली हैं। तो उसका जवाब ये है कि जनाब आर्टिकल 209 के तहत ये सुकम है इसके फ़ाइल रेफरेंस के फ़ाइल करने में। आर्टिकल 209 के तहत ये सुकम है इस केस को फ़ाइल करने के हवाले से। यही आर्टिकल 209 बताता ये है कि सदर पाकिस्तान किसी भी सोर्स से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी भी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर सकता है, लेकिन ये रेफरेंस दायर करना जुर्म बन चुका है। किसी आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जायदादें बैरून मुल्क बनाना जुर्म नहीं है। एक वक्त था जब एक पटिशनर से ये सवाल किया जा रहा था कि तुम दोहरी शहरियत के हामिल क्यों हो। दूसरी तरफ अब ये वक्त है कि एक आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल नहीं किया जा सकता कि जनाब मोहतरम बताएं कि ये जायदादें आपके बच्चों और बीवी के पास कहाँ से आएँ। ये दोहरा मेयार है। इस दोहरे मेयार से लग ये रहा है कि इस केस में हुकूमत को कुछ नहीं मिलना, और अदालतें, फाजल अदालतें ज़ाहिर है वो लग ये रहा है कि वो अपने आप को एहतसाब के कटहरे से में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बाज़ गश्त हमने इसके समातों के दौरान सुनी है कि जनाब अगर आप किसी जज के ख़िलाफ़ एक केस दायर कर देंगे तो उनके किरदार के हवाले से अवाम का एतमाद जाता रहेगा। अवाम का एतमाद इन सवालात से भी जा रहा है अदालतों से कि जब अदालतें अपने जज किसी के ख़िलाफ़ सवाल सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल ख़त्म कर दें। इसका क्या मकसद है, इसको क्यों बनाया गया है? अगर किसी जज के ख़िलाफ़ बात कर देना इतना ही बड़ा जुर्म है तो इसको ख़त्म करें, ये निज़ाम छोड़ें, बस ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये मुक़द्दस गाय है, ये मुक़द्दस इदारा है, इसको हमने छेड़ना नहीं। और दूसरा उन इदारों से भी ये सवाल है जिन्होंने ज़ाहिर फ़ौज ने इसमें शुरू में जिस तरह जनरल रहील शरीफ के दौर में ख़ुद जनरल्स के ख़िलाफ़ एहतसाब हुआ, ब्रिगेडियर और जनरल लेवल के लोगों को सज़ाएं दी गई। अब उनसे सवाल ये है कि क्या जज बच जाएंगे?
जवाब तो ज़ाहिर है उन्होंने ही देना है, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ये एहतसाब का ड्रामा है या वाकई ही में एहतसाब है। अगर तो एहतसाब है तो इस एहतसाब से सबसे पहले उन्हें गुज़रना है जो हमारा एहतसाब करते हैं। अगर वो ख़ुद इस एहतसाब की चक्की से नहीं गुज़र सकते तो फिर उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के मुतालिक भी किसी किस्म का सवाल उठाते रहें। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब से ये सवाल किए जाते रहे शरीयत के कोर्ट के हवाले से, इधर से उधर से उधर से, तो ये शरीयत क्या कहती है हमारे इन फाजिल जजेज़ को? छुट्टी है दोस्तों, तल्ख़ है बात, लेकिन बहरहाल क्या करें, करनी पड़ती है। हमारी फाजिल अदालतों ने जो अब तक का किरदार अदा किया है उस किरदार से हमें कोई तसल्ली और तशफ़ी तो नहीं होती। जिस तरह कोरोना का वजूद है इसी तरह आवाम की नज़रों में इज़्ज़त है या नहीं है वो भी शायद किसी आर्टिकल्स के तहत तो साबित ना की जा सके, लेकिन अपना वजूद ज़रूर रखेगी। अगर तो इंसाफ की बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ इस केस का तब ये इज़्ज़त का बायस होगा, अगर टेक्निकल बुनियाद पर इस केस का फ़ैसला हुआ तो वो ज़िल्लत का बायस होगा। और वो दोनों सूरतें नज़र नहीं आएंगी ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना नज़र नहीं आता। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा निज़ाम हमें डिलीवर कर रहा है? क्या मौजूदा निज़ाम में ताकतवर का एहतसाब मुमकिन है या नहीं? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।